बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 30 अगस्त है, तुर्की में सेलिब्रेशन का दिन है, विक्ट्री डे है तुर्की के अंदर। आज ये लोग 30 अगस्त को विक्ट्री डे मनाते हैं। 18 मार्च को चनाकले में इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तुर्की का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 29 अक्टूबर को होता है। तो ये पाकिस्तान में से हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 14 अगस्त को, तो तुर्की में ये लोग इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करते हैं वो 29 अक्टूबर को करते हैं। बट ये लोग विक्ट्री डेज इस तरह की मनाते रहते, तो ये लोग उस पर भी पब्लिक हॉलीडे रखते हैं, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तुर्की में आज जो है वो जश्न का माहौल है, सब लोग बहुत खुश हैं, विक्ट्री डे मना रहे हैं। चले बातें वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो क्वारंटाइन के हवाले से अपडेट देना है। एक नोटिफिकेशन जो दोबारा सोशल मीडिया पे काफी जो घूम रहा है, उसको काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन मुझे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास तरह की ईमेल्स आते हैं, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड भी किया है। इस्लामाबाद में अलग नोटिफिकेशन एक घूम रहा है, कराची वालों के पास एक अलग नोटिफिकेशन घूम रहा है। वो उस नोटिफिकेशन की तस्वीरें आप मेरे जो है वो वीडियो पर देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, मैं लैपटॉप की तरफ थोड़ा सा हो जाता हूँ। इस पे लिखा हुआ है, देखें, फ्रॉम पाकिस्तान क्वारंटाइन मस्ट बी इन इस्तांबुल ओनली। अच्छा, ये दूसरा इन्होंने कहा है कि पैसेंजर जो भी यहाँ पर आएंगे तो उन्हें क्वारंटाइन जो है वो इस्तांबुल में होना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने लिखा है कि तुर्की सिटीजन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम होटल क्वारंटाइन इफ दे हैव हाउस टू स्टे इन तुर्की, दे में गो इनटू क्वारंटाइन इन देयर ओन हाउसेस। यानी कि जो तुर्की सिटीजन है, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि जो तुर्की सिटीजन है वो क्वारंटाइन अपने घर पर होंगे। तो इसमें टीआरसी वाले कहाँ गए, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट वाले सब कहाँ गए, स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स के पास टीआरसी मौजूद है जो पाकिस्तान में है इस वक्त, उनका इन्होंने कहीं भी कोई चीज मेंशन नहीं करी है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक लोग टेंशन में आते हैं इस हवाले से भी। और नीचे सबसे आखिरी लाइन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है, रिफंड कैन बी प्रोसीड ओनली फॉर दोस पैसेंजर देयर फ्लाइट डिपार्चर डेट शुड बी 30 सितंबर बिफोर। मतलब 30 सितंबर से पहले जिन लोगों ने भी अपनी टिकट्स बुक कराई है वो अपनी फ्लाइट्स का शेड्यूल जो वो दोबारा चेंज कर सकते हैं। इस हवाले से अपडेट, इन्होंने कोई तारीख मेंशन नहीं करी इस नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन कराची वालों को आया है, कराची मार्केटिंग वालों को। इसमें कोई इन्होंने तारीख मेंशन नहीं करी है कि इनका जो मतलब तुर्की में जो क्वारंटाइन है वो कब तक एक्सटेंड हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इस पर कोई तारीख मेंशन नहीं है। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ जो इस्लामाबाद वाले ट्रैवल एजेंट्स को आया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब दूसरा नोटिफिकेशन जो इस्लामाबाद वालों को आया, इस पे लिखा हुआ है, तुर्किश एयरलाइन तुर्की क्वारंटाइन अपडेट, देयर ट्रेड पार्टनर्स ग्रीटिंग फ्रॉम तुर्किश एयरलाइन इस्लामाबाद। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्लीज फाइंड लेटेस्ट डेवलपमेंट बिलो। ठीक है, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट फॉर पैसेंजर ट्रेवलिंग टू तुर्की हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल 30 सितंबर। होटल बुकिंग पीरियड टू बोर्डिंग इज मैंडेटरी। यानी कि इन्होंने इस पे तारीख भी मेंशन कर दी है कि 30 सितंबर तक जो है वो क्वारंटाइन जो है वो बढ़ गया तुर्की के अंदर, और आपको होटल बुकिंग लाजमी दिखानी पड़ेगी। और पैसेंजर ट्रैवलिंग टू तुर्की नीड टू प्रेजेंट अ पेमेंट स्लिप होटल रिजर्वेशन फ्रॉम द लिंक होटल ऑफ क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट इन तुर्की। और आपको जो है वो होटल की बुकिंग लाजमी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, इन्होंने इस्लामाबाद में कराची वाले नोटिफिकेशंस में जो फर्क है वो ये कि इन्होंने एक तो 30 सितंबर यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। और दूसरा फर्क में जो देख रहा था, इन्होंने भी मेंशन ये करा है कि जो तुर्की सिटीजन है उनको क्वारंटाइन घर पे होना पड़ेगा। इसमें तुर्की टीआरसी होल्डर स्टूडेंट्स का कोई भी मेंशन नहीं हुआ हुआ। अच्छा, इन्होंने आखिर में आखिरी की लाइनों को आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड लिंक ऑफ होटल लिस्ट फॉर क्वारंटाइन फॉर फर्दर प्रोसेस। अच्छा, इन्होंने होटल लिंक, अगर आप इस वेबसाइट को खोले, मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा ताकि आप होटल की लिस्ट जो है वो चेक कर लें खुद भी। तो इस होटल की लिस्ट के अंदर जो पीछे वाला नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने मेंशन करा है कि जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं वो सिर्फ इस्तांबुल में ही क्वारंटाइन होंगे, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने जो होटल की लिस्ट दी, अगर आप इस लिस्ट को खोलें तो इसमें दूसरे शहरों के, इजमीर के, अंतालिया के होटल्स के नाम भी मौजूद हैं। तो ये बात मैच नहीं हो रही, क्योंकि अगर इन्होंने सिर्फ इस्तांबुल में क्वारंटाइन करना है पाकिस्तान से जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको, तो फिर ये इस लिस्ट के अंदर, होटल लिस्ट के अंदर अनकरा की होटल लिस्ट क्यों दे रहे हैं? इनको हटा देने चाहिए थे। बाकी इस नोटिफिकेशन पे अगर आप देखें तो उस पर जो होटल की लिस्ट लिखी हुई है उस पर जो ऊपर लाइंस डली हुई है वो लाइंस पुरानी ही डली हुई है, कोई नई लाइन नहीं है। उस पर ऑलरेडी पहले जो बात लिखी हुई थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान सिटीजन, जो लाइन आप देखो उस पर लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान लोग आएंगे जिनके पास टीआरसी है वो होटल में क्वारंटाइन नहीं होंगे, अपने घर में क्वारंटाइन होंगे, स्टूडेंट भी अपने घर में क्वारंटाइन होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। नोट प्लीज बी इन्फॉर्म पैसेंजर विल बी क्वारंटाइन इन इस्तांबुल, इसमें मेंशन किया है। जब आप मेंशन कर रहे हो कि आपको इस्तांबुल में ही क्वारंटाइन होना है सिर्फ, तो फिर आप दूसरे शहरों की होटल की लिस्ट क्यों शो कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं लोगों को? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इनका फोन नंबर भी लिखा हुआ है, जो लोगों को मजीद सवालात हैं वो इनसे फोन करके भी मालूमात ले सकते हैं।
मगर ये नोटिफिकेशंस मुझे कुछ समझ में नहीं आए। और सबसे अहम चीज ये कि आज मैंने आपको बताया कि 30 अगस्त है, तो 30 अगस्त को तुर्की में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। परसों सैटरडे था, कल संडे था, आज मंडे है। 3 दिन से तुर्की में हॉलीडे से आम तातील है। तो ये नोटिफिकेशंस घर बैठे बैठे कैसे आ गए ये बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि हॉलीडेज में तो ये लोग काम नहीं कर रहे कोई भी। तो ये हॉलीडेज के अंदर ये नोटिफिकेशन मार्केटिंग तुर्किश एयरलाइंस की तरफ से जो ईमेल्स आ रही हैं, कौन कर रहा है घर पर बैठकर, ये भी एक सवाल है। क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो वर्किंग डेज में आता है, और ज्यादातर ट्यूसडे के दिन आते हैं जब कैबिनेट की मीटिंग होती है नॉर्मली। तो और आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है, क्योंकि जो पीछे हम जितने भी देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जितने भी करंट टाइम के हवाले से नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें मेंशन हुआ है कि ये करंट टाइम की जितनी भी अपडेट्स हैं वो 31 सितंबर तक हैं, 31 अगस्त तक है सॉरी। तो सितंबर में जो हिकमत अमली होगी, जो नए रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है 31 अगस्त को ही पता चलेंगे सही तरीके से। तो आज क्योंकि 30 अगस्त है तो फिर एक नोटिफिकेशन ये जो चल रहे हैं, आई थिंक इस पे हम बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते। इन पे मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। मैं आपको शुरू से एक ही बात बोलता हूं कि जब तक किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल गवर्नमेंट्स के इदारों से, ऑफिशियल जगहों से आपको कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस ना मिल जाए तो इस तरह की खबरों पे आईडी करना चाहिए। आप पढ़ लें, समझ लें, बट थोड़ा सा आप लोग अगर खुद इसको समझें इन चीजों को, तो ये चीजें समझ में आने वाली नहीं होती, या हमको समझ नहीं आ रही थी, हम कंफ्यूज हो रहे होते। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ इस नोटिफिकेशन के बाद, टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने थोड़ा सा इस पे होमवर्क किया कि मैं पढ़ूं, समझूं इन चीजों को कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, उनसे थोड़ी मालूमात हासिल करें। जो तुर्की एम्बेसी यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर जो कॉन्सुलेट है, उनसे भी मैंने बात करी, उनको भी मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में बताया। तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि इस नोटिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट करते हैं ना हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई मालूमात अभी तक नहीं है। तो अभी जो लोग भी टीआरसी पर, स्टूडेंट कार्ड पर तुर्की आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन अपने घर पर ही होना है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि उनको होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा या सिर्फ इस्तांबुल के होटल में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोग मुझे भी फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और पूछ रहे हैं इसके बारे में अपडेट हैं, ये रियल है या फेक है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये इस न्यूज को मैं फेक नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईमेल्स लोग कह रहे हैं कि हमें ईमेल्स आई है मार्केटिंग वालों को, कुछ लोगों का कहना है, तो आई होंगी उनको। अभी 1-2 दिन आप सबर कर लें, 31 अगस्त कल है, परसों 1 सितंबर आ जाएगी। तो जो भी इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होंगी क्वारंटाइन के हवाले से तुर्की के अंदर, तो वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कॉन्सुलेट भी आपको अपडेट देगी। नो टाइम को लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, उसके लिंक भी मैं आपको शेयर में दे रहा हूँ, वहां पर भी इंशाल्लाह अपडेट आ जाएगी। क्योंकि वहां भी मैंने पढ़ा तो वहां पे भी अपडेट जो आई हुई वो 31 अगस्त तक की आई हुई, उसके बाद की मजीद कोई नई अपडेट नहीं आई हुई। तो उम्मीद है कि वहां पर भी कहीं ना कल कोई ना कोई अपडेट आएंगी। वो सारे लिंक्स भी मैं आपको अपने साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो खुद भी पढ़ लें। तो ये न्यूज को मैं समझता हूं कि इस पे ज्यादा तवज्जो ना दें, इस न्यूज को इग्नोर करें और 1-2 दिन सब्र कर लें इंशाल्लाह। तो जो भी न्यूज होगी, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अच्छी हो, बुरी हो, बट इंशाल्लाह 1-2 दिन में आप लोगों के पास आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।